नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। भारत पहुंचा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में। सेमीफाइनल में कोरिया को 4-1 से हराया। अब फाइनल में भारत का सामना चीन से। शतरंज ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत की पुरुष और महिला टीम 5 में से 5 मैच जीतकर शीर्ष पर। और प्रीमियर लीग के वित्तीय नियमों के उल्लंघन के मामले में मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब के खिलाफ सुनवाई आज से शुरू। सिटी पर लगे हैं कुल 115 आरोप। खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हॉकी की। भारत ने चीन में खेली जा रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से मात दी। भारत के लिए पहला गोल उत्तम सिंह ने 13वें मिनट में किया। दूसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने आक्रामक खेल दिखाया और कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 19वें मिनट में टीम के लिए दूसरा गोल किया। भारत के लिए तीसरा गोल जर्मनप्रीत सिंह ने 32वें मिनट में किया। यांग जिहुन ने 33वें मिनट में कोरिया के लिए मैच का पहला गोल किया। 45वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने भारत का चौथा और अपना मैच का दूसरा गोल किया। इसके बाद कोई और गोल नहीं हुआ और भारत ने ये मैच 4-1 से अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम पूरी प्रतियोगिता में शानदार फॉर्म में दिखी है। भारत ने लीग स्टेज में भी कोई मैच नहीं गंवाया था और अविजित रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची थी। ग्रुप स्टेज में भी भारत ने कोरिया को 3-1 से मात दी थी। अब सेमीफाइनल में मिली इस जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरी बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। चीन ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को मात दी। बात करते हैं शतरंज की। हंगरी में चल रहे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों ने शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया है। ओपन वर्ग में भारतीय पुरुष टीम ने 5 मैच में से 5 जीत के साथ शीर्ष स्थान अपने नाम कर लिया है। वहीं महिला वर्ग में भी भारतीय टीम ने सभी मैच जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। 5वें दौर में पुरुष टीम ने अजरबैजान को 3-1 से हराने में सफलता पाई। वहीं भारतीय महिलाओं ने 5वें दौर के मुकाबले में कजाकिस्तान को शिकस्त दी। शतरंज ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने महिला और पुरुष वर्ग में लगातार 5वीं जीत के साथ शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। भारतीय पुरुष टीम ने ओपन वर्ग के 5वें दौर में अजरबैजान को 3-1 से हराने में सफलता पाई। भारत की तरफ से डी मुकेश अर्जुन एरिगेसी ने जीत हासिल करने में सफलता पाई है। वहीं आर प्रज्ञानानंदा और विदित गुजराती को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। डी मुकेश ने भारत के लिए पहली जीत हासिल की। उन्होंने आयदिन सुलेमानी को हराने में सफलता पाई। वहीं अर्जुन एरिगेसी ने अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए सफेद मोहरों के साथ खेलते हुए रऊफ मामेदोव को शिकस्त दी। अर्जुन की यह लगातार 5वीं जीत है। वहीं काले मोहरों के साथ खेलते हुए आर प्रज्ञानानंदा को निजत अवासोव के साथ ड्रॉ के साथ ही संतोष करना पड़ा। दिन का सबसे रोमांचक खेल निश्चित रूप से विदित गुजराती और शाखरियार मामेदियारोव के बीच था। विदित ने काले मोहरों के साथ कुछ अविश्वसनीय चालें खेली और जीत के करीब पहुंच गए थे। हालांकि उनकी एक गलती की वजह से उन्हें ड्रॉ खेलना पड़ा। प्रतियोगिता में अभी 6 दौर के और मुकाबले खेले जाने बाकी हैं। 5 दौर की समाप्ति के बाद भारत 10 अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। 6ठे दौर में आज भारतीय टीम का सामना मेजबान हंगरी के साथ होगा। वहीं महिला वर्ग में भी भारतीय टीम ने अपने जीत के क्रम को बरकरार रखते हुए लगातार 5वीं जीत हासिल करने में कामयाबी पाई। भारतीय महिलाओं ने 5वें दौर के मुकाबले में कजाकिस्तान को शिकस्त दी। भारतीय महिला टीम ने 2.5 अंक हासिल किए। वहीं कजाकिस्तान को 1.5 अंक ही मिले। भारत के लिए वंतिका और आर वैशाली ने जीत हासिल की। वहीं दिव्या देशमुख को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। हारिका द्रोणवल्ली को बिबिसारा असोबाएवा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। वंतिका अग्रवाल ने बोर्ड 4 पर सफेद मोहरों के साथ बहुत बढ़िया शुरुआत की और अलुआ नूरमान को हराने में सफलता पाई। वंतिका ने शुरुआत से ही शानदार स्थिति बना ली थी और अपनी जीत को आसान बना दिया। अब तक प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाली दिव्या देशमुख को जेनिया बालाबाएवा के खिलाफ थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके चलते यह मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। हालांकि ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने शानदार खेल दिखाते हुए जीत हासिल की और टीम का अजेय सिलसिला बरकरार रखा है। 6ठे दौर में आज भारतीय महिलाओं के सामने आर्मेनिया की चुनौती होगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। खेल जगत से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं इस स्पोर्ट्स रैप के जरिए। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। इस तरह से 3 मैच की श्रृंखला 1-1 से बराबर रही। ऑस्ट्रेलिया ने साउथहम्पटन में खेला गया पहला मैच 28 रन से जीता था। इंग्लैंड ने कार्डिफ में खेले गए दूसरे मैच में 3 विकेट से जीत दर्ज करके श्रृंखला बराबर की थी। कनाडा ने डेविस कप के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। कनाडा ने ब्रिटेन को हराने में सफलता पाई। ये लगातार तीसरा साल है जब कनाडा ने अंतिम 8 में प्रवेश किया है। डेनिस शापोवालोव ने डैन इवांस को हराकर कनाडा को निर्णायक जीत दिलाई। कनाडा ने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए अंतिम 8 में प्रवेश किया। ला लीगा में बार्सिलोना ने अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए जिरोना को 4-1 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ बार्सिलोना लीग में अब तक सभी 5 मैच जीतकर शीर्ष पर बनी हुई है। बार्सिलोना के लिए युवा खिलाड़ी लामिन यामाल ने 2 गोल किए, वहीं दानी अल्मो और पैड्री ने दूसरे हाफ में 1-1 गोल किए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने रोमांचक मुकाबले में टॉटनहैम हॉटस्पर्स को 1-0 से हराने में सफलता पाई। आर्सेनल की तरफ से गैब्रियल ने दूसरे हाफ में विजयी गोल किया। इस जीत के साथ आर्सेनल दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। ईपीएल के ही एक अन्य मुकाबले में न्यूकैसल यूनाइटेड ने वॉल्वरहैम्पटन पर 2-1 की रोमांचक जीत हासिल की। न्यूकैसल की तरफ से दोनों गोल दूसरे हाफ में हुए, वहीं वॉल्वरहैम्पटन ने पहले हाफ में गोल किया। जीत के साथ न्यूकैसल लीग में तीसरे स्थान पर आ गई हैं। ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड ने वैलेंसिया को 3-0 से शिकस्त दी। इंग्लिश मिडफील्डर कॉनर गैलाघर ने मैड्रिड के लिए पहला गोल करने में सफलता पाई। जीत के साथ एटलेटिको लीग में दूसरे स्थान पर आ गई है। इटालियन लीग में नपोली ने कैग्लियारी पर 4-0 की बड़ी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में लुकाकू ने 1 गोल किया और 2 गोल में मदद की। लीग के 4 मैचों में नपोली की ये तीसरी जीत है। ओस्माने डेम्बेले ने 2 गोल की मदद से पेरिस सेंट जर्मन ने फ्रेंच लीग में ब्रेस्ट पर 3-1 की रोमांचक जीत हासिल की। पीएसजी के लिए पहले हाफ में 1 और दूसरे हाफ में 2 गोल हुए। ब्रिटेन की क्वालीफायर खिलाड़ी सोने कर्तल ने जैस्मिन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। कर्तल ने स्लोवाकिया की रेबेका श्रामकोवा को सीधे सेट में 6-3, 7-5 से शिकस्त दी। इस मैच को जीतने में उन्हें 2 घंटे से कम का समय लगा। लगातार 2 पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पैरा हाई जंपर शरद कुमार का मानना है कि अब वे अपने अनुभव का फायदा उठाकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। शरद कुमार ने प्रधानमंत्री से मुलाकात पर भी खुशी जताई और कहा कि प्रधानमंत्री देश में पैरालंपिक खेलों से जुड़े मूवमेंट के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। शरद कुमार ने डीडी न्यूज से खास बात की। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल का ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला और कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे जो कि मल्टीपल मेडलिस्ट बन गए हैं। एक से ज़्यादा संस्करण में पदक जीतने में कामयाबी पाई और ऐसे ही खिलाड़ी शरद कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। शरद, कैसा महसूस करते हैं लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में पदक जीतना एक ऐतिहासिक उपलब्धि? काफ़ी अच्छा रहा और मैं भी देखता हूँ कि जो मैं पहले सोचता था कि अर्ली रिटायरमेंट कर लूँगा, लेकिन आई थिंक आई विल कैरी ऑन टिल द टाइम माई बॉडी परसिस्ट। मेडल इवेंट की अगर हम बात करें, लगातार 2 भारतीय पदक की दौड़ में बने हुए थे, तो कैसा महसूस करते हैं जब पोडियम पर एक से ज़्यादा भारतीय देखने को मिलते हैं? देखिए, इंडिया का जो कंपटीशन लेवल है हाई जंप और जैवलिन में, वो वर्ल्ड रिनाउंड हो गया है, चाहे वो जनरल में हो या पैरा में हो। और इंडिया के सबसे ज़्यादा एथलीट्स इसको फॉलो करते, तो अमेरिकन एथलीट्स भी अब जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटिजेंट कंसिडर कर किया जाता है पैरालंपिक्स में, वो लोग भी डरते हैं कि अब इंडिया के ऐसे एथलीट, वो वॉच करते रहते हैं कि इंडिया के कैसे एथलीट आ रहे हैं। प्रधानमंत्री से मिलने का भी मौका मिला, तो किस तरह का रहा पूरा अनुभव? देखिए, मैं एक्चुअली बोलूँ तो ये मेडल मैंने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए ही जीता है। मेरा एक इंटेंशन था, क्योंकि बाकी जब मैं एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियन सेलेक्शन नहीं हुआ मेरा और बाकी एथलीट लोग मिले, तो मुझे लगा कि कुछ मेरे लाइफ में मिसिंग हो रहा है अभी। ये एक चीज़ है जो हमेशा अच्छा लगता है, और प्राइम मिनिस्टर से और बात करना बहुत ऑनर वाली बात है। तो मैं भी इसी के लिए ट्रेनिंग करने लग गया कि मुझे इनसे बात करना है और जा कर के फिर मिलना है, और ये हुआ। बहुत मेहनत किया इसके लिए मैंने।
और जब अब आज हम लोग प्रधानमंत्री से मिले तो सब कोई खुश थे और सारे एथलीट बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए पैरालंपिक को सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री ने अपनाया है। बहुत लोगों ने इसको नज़रअंदाज किया हुआ था, लेकिन जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, देश में पैरा मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो इसको बहुत सीरियस ले लेते हैं, ना कि सिर्फ इवेंट के बारे में जानते हैं, वो हर एक एथलीट के बारे में जानते हैं कि वो कौन सा इवेंट और कितना कर रहे हैं। इतना डीपली वो नॉलेज रखते हैं पैरा एथलीट्स के बारे में। उन्होंने ये बात कहा कि हमें सिंपैथी से नहीं पैरा को आगे ले जाना है, पैरालंपिक्स को हमें दिखाना है कि हमारे में काबिलियत है क्या, वो काबिलियत से हमें शोकेस करना है। तो उनका इंटेंशन, उनका इरादा पैरालंपिक्स को लेकर के सिंपैथेटिक नहीं है, वो एक एग्जाम्पल सेट करना है ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ। तो उनका इंटेंशन काफ़ी अच्छा है हमारे पैरा मूवमेंट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो लगातार दूसरे पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले शरद कुमार का कहना है कि अब वो अपने अनुभव के साथ इस खेल को और एंजॉय करना चाहते हैं और नए नए लक्ष्य अपने लिए वो तय करते रहेंगे। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ सुचित्रा, DT न्यूज़ दिल्ली। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और बांग्लादेश के बीच 19 सितंबर से 2 टेस्ट की सीरीज का आगाज हो रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला 19 सितंबर से 23 सितंबर के बीच चेन्नई में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए यश दयाल को पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है। IPL 2023 के एक ओवर में लगातार 5 छक्के खाने से लेकर अब टीम इंडिया में पहुंचे यश दयाल का सफर काफी शानदार रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक नाम क्रिकेट जगत की सुर्खियां बना हुआ है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल का चयन बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम में किया गया है। चयन के बाद से यश दयाल चर्चा में हैं। घरेलू क्रिकेट में पिछले कुछ समय से यश दयाल ने अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा है। हाल ही में हुए दलीप ट्रॉफी के एक मैच में यश ने 4 विकेट लेकर भारत बी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट में खेलने वाले यश को अब तक एक ऐसे गेंदबाज के तौर पर याद किया जाता है जिनकी गेंदों पर IPL मैच में रिंकू सिंह ने लगातार 5 छक्के लगाए थे। वह आखिरी ओवर में 28 रन का बचाव करने में विफल रहे थे। इस पिटाई ने उन्हें और उनके परिवार को बहुत चोट पहुंचाई। हालांकि इसके बाद उन्होंने IPL और घरेलू क्रिकेट में अपनी करिश्माई गेंदबाजी से आलोचकों का मुंह बंद कर दिया और भारतीय टीम में भी स्थान बना लिया। टीम इंडिया में स्थान बनाने के बाद से यश दयाल के परिवार में खुशी का माहौल है। हमारे लिए और हमारे फैमिली के लिए इतना बड़ा प्राउड मोमेंट है आज का दिन कि जो एक खिलाड़ी, कोई भी लड़का क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो उसका ड्रीम होता है कि मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। तो उसने आज अपने देश को क्रिकेट की दुनिया में रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे परिवार के लिए, हम लोग के लिए अब इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए। एक जो माँ बाप का एक जो खुद का उसका अपना खुद का ड्रीम होता है कि ये इंडिया टीम में सेलेक्ट होना, वो बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा। यश दयाल का घरेलू रिकॉर्ड उनके टैलेंट को चीख कर बयां करता है। 2018 और 19 के सत्र में उन्होंने 24.70 की औसत से 30 विकेट लिए थे। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 और 22 में भी उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था, जब वह उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे थे। जिसके बाद IPL में उन्हें गुजरात टाइटंस ने 3 करोड़ 20 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा था। IPL में दयाल ने अपने पहले सत्र में 9 मैचों में 11 विकेट झटके थे और टीम को चैंपियन बनाने में अहम योगदान दिया था। IPL 2023 में रिंकू सिंह से लगातार 5 छक्के खाने के बाद दयाल ने जबरदस्त वापसी की। अगले सीजन में उन्होंने RCB के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 मैच में 15 विकेट लेकर वापसी की। यश दयाल ने घरेलू क्रिकेट में अब तक कुल 24 फर्स्ट क्लास मैचों में 76 विकेट लिए हैं। वहीं 20 लिस्ट ए के मैचों में यश ने 32 विकेट अपने नाम किए। 56 T20 मुकाबलों में उन्होंने 53 विकेट लिए। बात करें यश दयाल के IPL करियर के बारे में, इस बीच उनको 28 पारियों में 32.86 की औसत से 28 विकेट मिले हैं। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक महज 14 बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों ने देश का प्रतिनिधित्व किया है। 2000 जहीर के संन्यास लेने के बाद से अब तक सिर्फ T नटराजन और जयदेव उनादकट ही ऐसे 2 बाएं हाथ के पेसर हैं जिन्होंने भारत के लिए टेस्ट खेला है। ऐसे में अगर यश को बांग्लादेश के खिलाफ
प्लेइंग 11 में शामिल किया जाता है तो वे अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे फुटबॉल की। देखते रहिए खेल समाचार। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है। बात करते हैं मैन सिटी की। प्रीमियर लीग के वित्तीय नियमों के उल्लंघन के मामले में मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब के खिलाफ सुनवाई आज से शुरू हो गई है। मैनचेस्टर सिटी पर कुल 115 आरोप लगाए गए हैं। 4 साल तक की जांच के बाद फरवरी 2023 में सिटी के खिलाफ आरोप तय किए गए थे और मामला एक स्वतंत्र आयोग को सौंप दिया गया था। आरोप है कि सिटी ने 2009 से 2018 के बीच वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया है और इस सुनवाई को हियरिंग ऑफ द सेंचुरी भी नाम दिया जा रहा है। तो एक बड़े क्लब के खिलाफ 115 आरोप के मामले में जो सुनवाई है वो आज से शुरू हो गई है। अब बात रोनाल्डो की। दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अब एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर 1 बिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हासिल करने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अब एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर 1 बिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हासिल करने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। रोनाल्डो सिर्फ खेलों में ही नहीं बल्कि मनोरंजन की दुनिया में भी कई बड़े नामों से आगे निकल गए हैं। रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर 639 मिलियन, यूट्यूब पर 61.1 मिलियन, फेसबुक पर 170 मिलियन, एक्स पर 113 मिलियन और चीन के सोशल मीडिया साइट्स पर 400 मिलियन फॉलोअर्स हैं। रोनाल्डो ने सेलेना गोमेज, लायनल मेसी, जस्टिन बीबर, टेलर स्विफ्ट जैसे दिग्गजों को एक बहुत बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है। रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने प्रशंसकों के प्रति आभार प्रकट किया है। रोनाल्डो के 1 बिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा इतनी जल्दी पार करने का एक प्रमुख कारण कुछ ही समय पहले शुरू हुआ उनका यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब पर रोनाल्डो के फॉलोअर्स की संख्या एक हफ्ते में ही 50 मिलियन के पार पहुंच गई। रोनाल्डो यूट्यूब पर अपना ज्यादातर कंटेंट अंग्रेजी में या अंग्रेजी के सब टाइटल के साथ डालते हैं ताकि उनकी पहुंच ज्यादा से ज्यादा प्रशंसकों तक हो। फॉलोअर्स की संख्या का रिकॉर्ड बनाने वाले रोनाल्डो को नए नए रिकॉर्ड्स बनाने का काफी शौक है। वे यूएफा चैंपियंस लीग के इतिहास में टॉप स्कोरर हैं। यूरोपियन चैंपियनशिप में उनके नाम सबसे ज्यादा गोल हैं। वहीं उन्होंने किसी भी अन्य खिलाड़ी से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। वे टॉप लेवल करियर में 900 से ज्यादा गोल करने वाले पहले फुटबॉलर हैं। कमाई के मामले में भी रोनाल्डो सबसे आगे हैं। फोर्ब्स के मुताबिक रोनाल्डो की कुल कमाई फिलहाल 260 मिलियन $US है, जो किसी भी अन्य एथलीट से ज्यादा है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अब बात पोचेटिनो की। अमेरिका की पुरुष फुटबॉल टीम के नए कोच मॉरिसियो पोचेटिनो अपनी नई चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले पोचेटिनो चेल्सी, PSG और टॉटनहैम हॉटस्पर्स के मैनेजर रह चुके हैं। अमेरिका के कोच के रूप में पोचेटिनो के लिए सबसे बड़ी चुनौती 2026 के फुटबॉल विश्व कप के लिए अमेरिका की टीम को तैयार करना है। चेल्सी के पूर्व मैनेजर मॉरिसियो पोचेटिनो को अमेरिका की पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच बनाया गया है। पोचेटिनो ने मई में चेल्सी को अलविदा कह दिया था। पोचेटिनो ने चेल्सी के साथ सिर्फ एक सीजन ही बिताया। चेल्सी से पहले पोचेटिनो पेरिस सेंट जर्मेन और टॉटनहैम हॉटस्पर के भी मैनेजर रह चुके हैं। पोचेटिनो ने कहा कि अमेरिका में आना हमेशा से ही उनका सपना था। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे सामने एक अच्छी चुनौती है। मैं काफ़ी उत्साहित हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा स्टाफ यहाँ आकर काफ़ी खुश है। इस देश में आना और इस संघ का हिस्सा बनना हमेशा से हमारा सपना था। पोचेटिनो का मानना है कि वे सही समय पर अमेरिका आए हैं। उन्होंने कहा कि वे आक्रामक फुटबॉल का तरीका अपनाएंगे।
अमेरिकी फुटबॉल फैंस को ये भरोसा रखने की जरूरत है कि उनकी टीम एक चैंपियन की तरह खेल सकती है और वे अमेरिका की टीम को एक चैंपियन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने अमेरिका की महिला फुटबॉल टीम का भी उदाहरण दिया, जो 4 बार की विश्व विजेता और पेरिस ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट है। अमेरिकी कल्चर की बात करें तो अमेरिका के पास हर खेल में शानदार एथलीट हैं। हर खेल में यहाँ जीतने का कल्चर है, जीतने वाली मानसिकता है। फुटबॉल ही नहीं बल्कि हर खेल में हमारे सामने एक प्रेरणा है। हमारे सामने जो सबसे बड़ी प्रेरणा है वो है हम महिला फुटबॉल टीम। हमारे पास एमा के रूप में एक शानदार कोच है। एमा, आप जहाँ भी हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दुनिया की सबसे अच्छी कोच हैं। अमेरिका की महिला फुटबॉल टीम ने हर बड़ा खिताब जीता है। हमें भी आपकी बराबरी करने के बारे में सोचना चाहिए। अमेरिका के कोच के रूप में पोचेटिनो के लिए सबसे बड़ी चुनौती 2026 के फुटबॉल विश्व कप के लिए अमेरिका की टीम का मार्गदर्शन करना है। 2026 विश्व कप की मेजबानी मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका मिलकर करने जा रहे हैं। पोचेटिनो ने कहा कि वे इस चुनौती को स्वीकार करके बेहद खुश हैं। अमेरिका में काफ़ी प्रतिभा है। पुरुष फुटबॉल टीम को एक अलग स्तर पर लाना एक कोचिंग स्टाफ के रूप में बड़ी चुनौती है। हमारे पास विभिन्न क्लबों को कोचिंग देने का अनुभव है, लेकिन यह एक ऐसी चुनौती है जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर लेकर जाएगी। अमेरिका की पुरुष फुटबॉल टीम कोपा अमेरिका में जल्दी बाहर होने के बाद से बिना किसी स्थायी कोच के खेल रही है। अमेरिका के कोच के रूप में पोचेटिनो का पहला असाइनमेंट 12 अक्टूबर को पनामा के खिलाफ होने वाला फ्रेंडली मैच होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। यूएफा नेशंस लीग में फ्रांस ने बेल्जियम को 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत हासिल की। वहीं इटली ने इजराइल को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इसके अलावा वेल्स, रोमानिया और नॉर्वे ने अपने अपने मुकाबलों में जीत हासिल करने में कामयाबी पाई। फ्रांस ने यूएफा नेशंस लीग में पहली जीत हासिल कर ली है। सोमवार की देर रात खेले गए मुकाबले में फ्रांस ने बेल्जियम को 2-0 से हराने में सफलता पाई। फ्रांस ने पूरे मुकाबले में आक्रामक खेल दिखाते हुए दोनों हाफ में 1-1 गोल किए। पहला गोल 29वें मिनट में कोलो मुआनी द्वारा किया गया। वहीं मैच के 57वें मिनट में डेम्बेले ने फ्रांस का दूसरा गोल करने में सफलता पाई। फ्रांस को पहले ग्रुप मुकाबले में इटली के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इटली ने यूएफा नेशंस लीग में जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए लगातार दूसरी जीत हासिल की। सोमवार को खेले गए मुकाबले में इटली ने इजराइल को रोमांचक मुकाबले में 2-1 से हराने में सफलता पाई। पहले हाफ के 38वें मिनट में इटली की तरफ से पहला गोल देखने को मिला। पहले हाफ में इटली 1-0 की बढ़त बरकरार रखने में सफल रही। मैच के 62वें मिनट में इटली की तरफ से दूसरा गोल हुआ। इजराइल ने मैच खत्म होने से ठीक पहले गोल करके हार के अंतर को कुछ कम कर दिया। इस बार के नेशंस लीग में इटली की ये दूसरी जीत है। पहले मुकाबले में उन्होंने फ्रांस को हराने में सफलता पाई थी। यूएफा नेशंस लीग में रोमानिया ने लिथुआनिया को 3-1 से हराने में सफलता पाई। रोमानिया ने पहले हाफ में 1 और दूसरे हाफ में 2 गोल किए। पहला गोल मैच के 4 ही मिनट में हो गया। वहीं रोमानिया के लिए 2 गोल मैच के अंतिम मिनटों में हुए। लिथुआनिया की तरफ से 34वें मिनट में गोल देखने को मिला। रोमानिया की 2 मैचों की दूसरी जीत है और वो लीग सी के ग्रुप 2 में शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। नेशंस लीग में ही नॉर्वे ने एक रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रिया को 2-1 से हराने में कामयाबी पाई। नॉर्वे की तरफ से दोनों हाफ में 1-1 गोल हुआ। 9वें मिनट में पहला गोल हुआ। हालांकि ऑस्ट्रिया ने 37वें मिनट में बराबरी का गोल किया। मैच के 80वें मिनट में स्टार स्ट्राइकर अर्लिंग हालांड ने नॉर्वे के लिए गोल करके टीम को जीत दिला दी। एक अन्य मुकाबले में वेल्स ने मोंटेग्रो को 2-1 से शिकस्त दी। वेल्स ने आक्रामक शुरुआत करते हुए पहले ही मिनट में गोल करके 1-0 की बढ़त ले ली। 2 मिनट बाद ही विल्सन ने वेल्स का दूसरा गोल करके टीम की बढ़त को दोगुना कर दिया। पहले 3 मिनट में हुए 2 गोल से मोंटेग्रो की टीम दबाव में नजर आने लगी। मोंटेग्रो की तरफ से एकमात्र गोल 73वें मिनट में हुआ। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैन सिटी ने अपने अजेय सिलसिले को बरकरार रखते हुए ब्रेंटफोर्ड पर 2-1 की जीत हासिल की। ईपीएल में ही मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी ने अपने अपने मुकाबलों में जीत हासिल की। वहीं ला लीगा में रियल मैड्रिड और बुंदेसलीगा में बायर्न म्यूनिख ने जीत दर्ज करने में कामयाबी पाई। आप देखिए ये सॉकर रैप और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड ने अपने अजेय सिलसिले को बरकरार रखते हुए रियल सोसिदाद को 2-0 से हराने में सफलता पाई। रियल के लिए विनीशियस जूनियर और किलियन एम्बापे ने गोल किए। मैच के दोनों गोल दूसरे हाफ में हुए। मौजूदा सत्र में रियल मैड्रिड ने ला लीगा के 5 मैच में 3 जीत और 2 ड्रॉ हासिल किए हैं। वो अंक तालिका में 11 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में गत विजेता मैनचेस्टर सिटी ने अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए ब्रेंटफोर्ड पर 2-1 से जीत हासिल की। इस जीत के साथ सिटी लीग में अपने सभी 4 मैच जीतकर शीर्ष पर बनी हुई है। मैन सिटी के लिए दोनों गोल स्टार स्ट्राइकर अर्लिंग हालांड ने किए। उन्होंने दोनों गोल पहले हाफ में 19वें और 32वें मिनट में किए। इसी के साथ हालांड के मौजूदा सत्र के 4 मैच में 9 गोल हो गए हैं। ईपीएल के ही एक अन्य मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साउथहैम्पटन पर 3-0 की जीत हासिल की। मैन्यू के लिए मैथायस डी लिट ने 35वें मिनट में पहला गोल किया। ये क्लब के लिए उनका पहला गोल था। रैशफोर्ड ने 41वें मिनट में टीम के लिए दूसरा गोल करने में सफलता पाई। वहीं तीसरा गोल मैच खत्म होने से ठीक पहले गर्नाचो ने किया। लीग के 4 मैच में मैन्यू की ये दूसरी जीत रही। वो 2 जीत और 2 हार के साथ 10वें स्थान पर बनी हुई है। एक अन्य मुकाबले में लिवरपूल को आश्चर्यजनक रूप से हार का सामना करना पड़ा। लिवरपूल को नॉटिंघम फॉरेस्ट ने 1-0 से शिकस्त दी। पहले हाफ में कोई भी गोल नहीं हो सका। दूसरे हाफ में हडसन ओडोई ने नॉटिंघम के लिए गोल किया। लीग में लिवरपूल की ये पहली हार है। इस हार के बावजूद वो दूसरे स्थान पर बनी हुई है। वहीं नॉटिंघम 2 जीत और 2 ड्रॉ के साथ 8 अंक लेकर 5वें स्थान पर बनी हुई है। चेल्सी ने एएफसी बॉर्नमथ पर 1-0 की जीत दर्ज की। चेल्सी के लिए मैच खत्म होने से पहले 86वें मिनट में गोल हुआ। जीत के साथ चेल्सी लीग में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। इस मैच में 14 येलो कार्ड दिखाए जाने का प्रीमियर रिकॉर्ड भी देखने को मिला। चेल्सी के 8 और बॉर्नमथ के 6 खिलाड़ियों को येलो कार्ड दिखाया गया। हैरी केन की हैट्रिक की मदद से बायर्न म्यूनिख ने बुंदेसलीगा में हॉलस्टीन कील पर 6-1 की बड़ी जीत हासिल की। हैरी केन ने पहले हाफ में 2 और दूसरे हाफ में 1 गोल किया। जर्मन क्लब के लिए केन की ये 5वीं हैट्रिक है। बायर्न के लिए जमाल मुसियाला ने मैच के 13वें सेकंड में ही गोल करने में सफलता पाई। इस जीत के साथ बायर्न लीग में शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।